भारत के ऑपरेशन सिंदूर अभियान का आज एक साल पूरा हो गया है। ये अभियान न केवल शौर्य का प्रतीक था, बल्कि पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण घटना का जवाब देने के साथ पाकिस्तान में आतंक के गढ़ को खत्म करने का मिशन भी था। इस ऑपरेशन में भारत ने आधुनिक युद्ध कला के उन तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया जिन्होंने पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा और रडार सिस्टम दोनों को धुआं कर दिया। 7 मई 2025 की तारीख भारत के रक्षा इतिहास में गहरे अक्षरों में दर्ज हो गई। पहलगाम में निहत्थे नागरिकों पर हुए कायराना हमले के बाद भारत का धैर्य जवाब दे गया था। केंद्र सरकार और सैन्य नेतृत्व ने एक ऐसे अभियान की रूपरेखा तैयार की जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। आइए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के बहाने जानते हैं कि भारत ने किन हथियारों के जरिए पाकिस्तान की सेना, सरकार, आतंकी ठिकानों को धोया। ऑपरेशन सिंदूर की धुरी भारतीय वायुसेना बनी थी। इस अभियान में राफेल लड़ाकू विमान भारत के सबसे बड़े गेम चेंजर साबित हुए। फ्रांस से आए इन विमानों ने अपनी विजिबिलिटी और जैमिंग तकनीक के जरिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में खलबली मचा दी। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बम थे। राफेल ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में बिना घुसे ही लंबी दूरी से सटीक हमले किए। हैमर बम अपनी अचूक मारक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। वायुसेना ने नूर खान और रहीमयार खान जैसे पाकिस्तानी एयरबेस पर हाई इंपैक्ट ऑपरेशन किए, जिससे वहां का लॉजिस्टिक ढांचा पूरी तरह चरमरा गया। राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसकी स्कैल्प क्रूज मिसाइल और हैमर बम थे। जब बात लंबी दूरी और प्रचंड गति की आती है तो ब्रह्मोस का कोई सानी नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैनाती ने पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स को हिलाकर रख दिया। ब्रह्मोस की रफ्तार इतनी तेज है कि दुश्मन का एयर डिफेंस उसे ट्रैक करने से पहले ही खुद नष्ट हो जाता है। भारत ने इस मिसाइल के जरिए पाकिस्तान के सामरिक ठिकानों पर पिन पॉइंट स्ट्राइक की, जिससे नागरिक बस्तियों को बचाते हुए केवल तय टारगेट को तबाह किया जा सका। ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और यूसीएवी हमलों के जरिए जवाबी कार्यवाही की कोशिश की थी। यहाँ भारत के स्वदेशी आकाश सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली ने अपना लोहा मनवाया। आकाश प्रणाली ने भारत की ओर आने वाले हर पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। इसके साथ ही रूस से मिले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने भारतीय आसमान के चारों ओर एक ऐसी अदृश्य दीवार खड़ी कर दी जिसे पार करना किसी भी पाकिस्तानी विमान के लिए असंभव हो गया। लेयर्ड डिफेंस में पेचोरा और ओसा AK जैसे पारंपरिक सिस्टम ने भी अपना योगदान दिया। वायुसेना के एकीकृत हवाई कमान और नियंत्रण प्रणाली ने इन सभी हथियारों को एक डिजिटल ब्रेन से जोड़कर दुश्मन के हर खतरे का रियल टाइम आकलन किया। इस ऑपरेशन की एक और दिलचस्प कड़ी थी पाकिस्तान के रडार सिस्टम को बेवकूफ बनाना। भारत ने लक्ष्य और बंसी जैसे ड्रोन का उपयोग छल के रूप में किया। पाकिस्तानी सेना को रडार पर ऐसा लगा जैसे दर्जनों राफेल विमान हमला कर रहे हैं। उन्होंने इन नकली लक्ष्यों पर अपने कीमती मिसाइलें दाग दी, जबकि भारत के असली लड़ाकू विमान चुपचाप अपने मिशन को अंजाम देकर सुरक्षित वापस लौट आए। नागास्त्र 1 और हेरॉन MK2 जैसे ड्रोन ने निगरानी और सटीक हमलों में नई इबारत लिखी। ऑपरेशन सिंदूर में नौसेना का सक्रिय होना भारत की ज्वाइंटनेस का प्रमाण था। नौसेना ने अपना कैरियर बैटल ग्रुप तैनात किया। INS विक्रमादित्य और विक्रांत जैसे युद्धपोतों पर तैनात MiG-29 के लड़ाकू विमानों ने मकरान तट की ओर से पाकिस्तान को पूरी तरह घेर लिया। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर्स ने समुद्र से आने वाले किसी भी खतरे को मीलों दूर ही भांप लिया। इस रणनीति ने पाकिस्तानी वायुसेना को अपने पश्चिमी समुद्री किनारे पर ही बोतल बंद कर दिया। जहां आसमान में मिसाइलें गरज रही थी, वहीं थल सेना ने सीमा पर मोर्चा संभाले रखा। सेना ने कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइल और लो लेवल एयर डिफेंस गन के जरिए पाकिस्तानी छोटे ड्रोनों का शिकार किया। इसी दौरान सांबा सेक्टर में सीमा सुरक्षा बलों ने एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए कई आतंकियों को ढेर किया। यह साबित करता है कि भारत की सुरक्षा एजेंसियां हर मोर्चे पर मुस्तैद थी। ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब भारत केवल रक्षात्मक नहीं रहा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के नेतृत्व में भारत ने एकीकृत थिएटर कमांड की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। इस ऑपरेशन में प्रयुक्त हथियार
या तो भारत में बने थे या भारतीय जरूरतों के अनुसार खरीदे गए थे, क्योंकि भारत डिफेंस सेक्टर में लगातार न केवल निवेश कर रहा है बल्कि लगातार सुधार की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है। इस तरह कहा जा सकता है कि ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य श्रेष्ठता और रणनीतिक सूझबूझ की महागाथा है। भारत सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए तथ्यों और विदेशी सैन्य प्लेटफॉर्म्स की रिपोर्ट्स का सार यही है कि भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता न करने का कड़ा संदेश दिया है। पाकिस्तान को समझ आ गया है कि अब वह पुराने ढर्रे के परमाणु युद्ध की धमकी से भारत को नहीं डरा सकता। भारत के पास हर कदम के लिए एक तोड़ मौजूद है, चाहे वो जमीन पर थल सेना की जाबाजी हो, आसमान में राफेल और आकाश की गर्जना हो या समुद्र में नौसेना का चक्रव्यूह। ऑपरेशन सिंदूर ने नए भारत की शक्ति से दुनिया को परिचित करा दिया है। जय हिंद।